हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं प्रवीण। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी के लिए जो कि भगवान की भक्ति करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं आपको और उसको फॉलो भी करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हम भक्ति करते हैं भगवान का, ईश्वर का, जो भी हमारे इष्ट देव होते हैं, मतलब हर किसी का एक इष्ट देव होता है जिसको ज्यादा आप मानते हैं। तो उसकी पूजा करने का क्या मतलब होता है, मतलब हर इंसान भगवान की पूजा क्यों करता है। बहुत सारे रीजन है। किसी का कुछ विश होता है उसको पूरा करने के लिए, किसी का कोई और कारण हो सकता है, किसी को कोई बीमारी है तो वो ठीक करने के लिए, या फिर किसी को धन संपत्ति की आवश्यकता है तो उसके लिए, या फिर कोई अगर शिक्षा में आगे जाना चाह रहा है तो उसके लिए, या फिर एक रीजन ये भी होता है कि मन की शांति के लिए, या फिर ऐसे ही, मतलब विदाउट एनी रीजन, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, फिर भी पूजा पाठ आदमी स्टार्ट करता है ताकि उसका जीवन अच्छे से चल पाए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एम होता है पूजा पाठ के पीछे। तो अगर आप इस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, काफी मेहनत करते हैं, काफी अच्छे से फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं और सब विधि विधान के साथ करते हैं, सब कुछ करते हैं आप, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है। आपको कभी कभी लगता होगा कि मैं इतना मेहनत से करता हूँ, भगवान को मानता हूँ, एकदम मन से पूजा करता हूँ और प्रसाद चढ़ाता हूँ और स्नान करके पूजा करता हूँ, जो भी रूल रेगुलेशन है उस तरीके से करता हूँ, फिर भी मैं जो चाह रहा हूँ वो हो नहीं पा रहा है, जो फल मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, मुझे भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है। ऐसा होता होगा कभी कभी, हर किसी के साथ होता है। तो अगर आपके साथ होता है तो ये जान लीजिए क्यों ऐसा हो रहा है, भगवान का आशीर्वाद किन लोगों को मिलता है और किन लोगों को नहीं मिलता है। यही आज का टॉपिक है। तो थोड़ा सा समझने वाली चीज है, थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली चीज की भगवान की भक्ति करना अच्छी बात है और सबको करना चाहिए, ठीक है, सबको, क्योंकि 2 मिनट का करे या 2 घंटे का करे, पूजा जरूरी है। और आप जिस भी भगवान को मानते हैं तो उस भगवान की पूजा करिए आप 24 घंटे में, जैसे 1 घंटा भी या 1 मिनट का समय भी आप जरूर दीजिए पूजा पाठ के लिए। और आपका जो लक्ष्य है उसके लिए आप स्वार्थी बनकर भगवान की पूजा मत करिए। सबसे पहला तो ये है कि भगवान जो है इतनी जल्दी आप पर प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने कोई पेपर के लिए तैयारी आज किया और कल जाके आप पेपर दे देंगे और फर्स्ट आ जाएंगे। तो ऐसा तो एग्जामिनेशन में भी नहीं होता है, उसके लिए भी आपको पूरी साल मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके अच्छा रिजल्ट आता है। एक दिन में आप पढ़ लेंगे और सोचेंगे अगले दिन मैं पेपर जाके दे दूं और अच्छे मार्क्स आ जाए, तो वो नहीं होता है। इसी तरीके से ये भी एक परीक्षा है, भगवान की भक्ति भी एक एग्जामिनेशन होता है, परीक्षा होता है, जिसमें भगवान हमेशा आपसे परीक्षा लेते हैं, ठीक है। तो ये काफी तपस्या है, काफी कठिन काम है, 1-2 दिन की चीज नहीं है। आज से आपने पूजा पाठ शुरू कर दिया, कल तक आप भगवान को मान भी नहीं रहे थे और आज आपने शुरू कर दिया पूजा पाठ, और अगले हफ्ते आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भगवान तो सुन ही नहीं रहे, मैं जो विश मांगा तो पूरा हुआ ही नहीं। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद सभी पे नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता है भगवान का आशीर्वाद। किन किन लोगों को मिलता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले चीज की भाव मतलब भावना, फीलिंग। भगवान की पूजा जो करनी चाहिए वो फीलिंग के साथ करनी है आपको, एकदम मन में। अगर आपको भगवान की पूजा करने में मन लगता है तभी करिए, किसी का देखने पे मत करिए। अगर मान लीजिए कोई आपका रिश्तेदार है, जान पहचान का दोस्त है, अगर उसने कोई फास्ट शुरू कर दिया, व्रत स्टार्ट कर दिया है, तो आप सोच रहे हैं कि अरे वो कर रहा है मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ, अच्छा नहीं लगता, वो बोलता है कि मेरा आज फास्ट है और मैं आज खा रहा हूँ, तो ये सोच के आपने भी फास्ट स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपके मन में कहीं से भी नहीं। आप आधे दिन बीतते ही आपको भूख लग जाती है, आपका दिमाग चला जाता है वो जल्दी से, ये दिन बीते, शाम होगा, फिर मैं खाना खा लूंगा। लेकिन आप फास्ट पूरा कर लेते हो और खुश हो जाते हैं कि चलो मैंने भी फास्ट कर लिया, और अपने मन में सोचते हैं कि अब मैं भी फास्ट कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा फास्ट करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। आप चाहे 1 साल कर लीजिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जिंदगी भर भी इस तरीके का अगर व्रत आप करेंगे तो आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। आपका मेहनत भी बेकार जाएगा और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके मन में भाव नहीं है। आप मन से पूजा नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ दिखावे के लिए पूजा कर रहे हैं, या फिर लोग क्या कहेंगे इसलिए पूजा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आजकल जो है पूजा करने की तो कोई उम्र होती नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूजा पाठ करने की उम्र बुढ़ापे में आती है। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जवाब ये है कि उनको पता है कि वो बुढ़ापे तक जीवित रहेंगे, किसी को नहीं पता है कौन कब तक है। तो बुढ़ापे तक का कैसे आप वेट कर रहे हैं कि जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब मैं पूजा पाठ करूंगा। आपको खुद नहीं पता है कि आप बुढ़ापे तक जीवित रहेंगे भी या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है।
अभी आप हैं, अगले ही सेकंड कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए पूजा पाठ तो आज से ही शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए। आप चाहे 10 साल के स्टूडेंट हैं, बचपन वाली लाइफ जी रहे हैं, या फिर युवावस्था में है, या फिर आप गृहस्थ आश्रम में है, या फिर किसी भी एज के हैं, पूजा पाठ शुरू कर दीजिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ करते ही आपको आशीर्वाद मिल ही जाएगा, आपको भगवान की कृपा मिल ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है कि सबसे पहला काम यह है कि पूजा पाठ आप तभी शुरू करिए जब आप उसके लिए तैयार हो, प्रिपेयर हो। सपोज दैट कोई पायलट बनता है, ठीक है, तो पायलट बनने के लिए पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, उसको प्लेन उड़ाना सीखना पड़ता है, उसके बाद वो फ्लाइट उड़ा पाता है। या फिर गाड़ी चलाना आप सीखते हैं तो पहले ड्राइविंग सीखते हैं तब गाड़ी चलाते हैं। उसी तरीके से भगवान की पूजा जो है उसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ता है, खुद को रेडी करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, और मन से तैयार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फास्ट तो करना बहुत इजी है, एक दिन आप खाएंगे नहीं खाना तो फास्ट कहलाएगा, लेकिन फास्ट या व्रत का मतलब वो नहीं है कि खाली पेट रहना। फास्ट या व्रत का मतलब ये है कि भगवान के लिए आप ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि मैं भगवान के लिए इतना समर्पित हूँ कि मैं एक दिन खाना नहीं भी खाऊंगा तो मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एकदम समर्पित कर देना है खुद को, एकदम डिवोशन के साथ पूजा करना है। मन को पहले प्रिपेयर करिए कि आप उसके लिए तैयार है या नहीं, आपको मन लग रहा है या नहीं भगवान की पूजा में। सुनने पर नहीं जाना है। अगर उसने मंगलवार का व्रत शुरू कर दिया, चलो मैं भी कर लेता हूँ, अरे वो तो कर ही रहा है मैं भी कर लेता हूँ, उसको फल मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मन से कर रहा है, आप देखा देखी में कर रहे हो, उसका देख के आपने नकल शुरू कर दिया। पूजा पाठ नकल करने की चीज नहीं है और आपको कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं, तो आप उनको प्रसाद चढ़ाइए ना चढ़ाइए, आप उनको अगरबत्ती धूप मत दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मन से अगर पूजा कर रहे हैं तो भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं, और डेफिनेटली सुनते हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और ये अभी विश्वास नहीं होगा जब आप इस चीज में लग जाएंगे। इस चीज में मैं कितना भी बोलूंगा आपको बिलीव नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये सब चीज ऐसा ही होता है, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से, ये होता है। और ये तब आपको बिलीव होगा जब आप मानेंगे, ठीक है। ये पूजा पाठ भक्ति एक ऐसी चीज है जो सिखाने से नहीं सीखी जाती, ना ही बताने से समझी जाती है, वो सिर्फ फील किया जाता है। जब आप उस चीज को शुरू करेंगे तभी आपको वो समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि भगवान का आशीर्वाद किन लोगों को मिलता है, उन लोगों को मिलता है जो भाव के साथ पूजा करते हैं, जो दिखावे में नहीं पूजा करते हैं, ठीक है। कोई कुछ ज्यादा एज का आदमी, मान लीजिए 50 साल का आदमी है और एक 18 साल का लड़का है। 18 साल के लड़के ने पूजा पाठ स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कोई फास्ट कर रहा है, 2-3 अच्छे से पूजा पाठ में मन लगा रहा है। 50 साल का आदमी कुछ भी नहीं कर रहा पूजा, लेकिन उसको ये लगता है कि अरे ये तो इतना यंग एज का है, मेरे सामने तो बच्चा है, फिर भी ये पूजा पाठ में इतना मन लगा रहा है, तो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। अब उस आदमी ने भी शुरू कर दिया, लेकिन उसको कभी कुछ नहीं फल मिलेगा, क्योंकि उसने देखा देखी में शुरू किया है। तो पूजा पाठ नकल की चीज नहीं है, मन से जब मन को तैयार करिए पहले, जिस दिन आपका मन तैयार हो जाए उस लिए पूजा पाठ में भक्ति के लिए, भगवान के लिए समर्पित हो जाए, उसके बाद ही आप स्टार्ट करिए। अदरवाइज आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, टाइम वेस्ट होगा आपका और कुछ नहीं होगा। तो पहला तो ये है कि भावना के साथ पूजा पाठ स्टार्ट करिए। दूसरा, देखिए आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, ठीक है, हो सकता है आपने अब समर्पित कर लिया, आपने मन भी बना लिया भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पूजा पाठ आपका खत्म होता है, आप अपने डेली लाइफ में आ जाते हैं, वो चीज आप भूल जाते हैं और फिर से अपना जो आपके अंदर जो अवगुण है वो सब आपका स्टार्ट कर देते हैं, उसको आप हटाते नहीं है खुद से, तो आपको फिर भी कोई फल नहीं मिलेगा। अवगुण का मतलब क्या है? इंसान के अंदर, सारे इंसान के अंदर अवगुण होते हैं, किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम। तो जितना भी हो सके पॉसिबल है आपको अपने अंदर के अवगुण को हटाना है। अवगुण मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, वो छोड़ दीजिए आप खाना, ठीक है। आप झूठ बोलते हैं, वो छोड़ दीजिए। आप किसी को गाली देते हैं, वो छोड़ दीजिए। आप बेवजह किसी से लड़ते हैं, वो छोड़ दीजिए। किसी को मार पीट करते हैं, वो छोड़ दीजिए। कोई जानवर जा रहा है, उसको आपने मार दिया, एक कोई कुत्ता जो घूम रहा है उसको आपने मार दिया, उसको भगा दिया। कोई आपसे कुछ, कोई भिखारी भीख मांगने आता है, उसको आपने नहीं दिया भीख। जो हेल्प मांग रहा है आपसे, उसको आपने भगा दिया। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको फील भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप डेली वाइज पाप करते रहते हैं। इन चीजों को आपको हटाना होगा और मन से हटाना होगा, दिखावे के लिए नहीं। यहाँ भी वही चीज है, सब कुछ मन से, क्योंकि भगवान हम लोग का मन भी पढ़ लेते हैं। आप ये मत सोचिए कि ऊपर ऊपर हम लोग कर रहे हैं तो भगवान समझेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये हेल्प कर रहा है।
अगर हेल्प करने का मन है तभी करिए। कोई गरीब आता है आपके घर में, आपसे कुछ मांगता है, उसको खाना खिलाना है। इसलिए नहीं खिलाना है कि मैं दिखावा कर रहा हूँ, 10 लोग बोलेंगे आपको कि अरे ये बहुत अच्छा आदमी है तो गरीबों को खाना खिलाता है। नहीं, कोई फायदा नहीं है। आपका खाना भी वेस्ट जाएगा और आपको ब्लेसिंग भी नहीं मिलेगी। वहां पे भी मन से, वहां पे भी आपको दिल से पहले यहाँ पे तैयार करिए, दिमाग में तैयार करिए, खुद को रेडी करिए कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं उस काम में। ठीक है, भक्ति भी एक ऐसी चीज जिसमें मजा आना चाहिए, जिसमें दिल से एकदम होना चाहिए फीलिंग। तो जितने भी अवगुण है वो हटा लीजिए। ठीक है, आप लोगों को दुखी करते रहते हैं किसी न किसी बात को लेके, किसी के रंग रूप पर आप हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, किसी के गरीबी का मजाक उड़ा देते हैं, किसी के पैसे लेके उसको देते नहीं है, किसी का चुरा लेते हैं कोई सामान, आप चोरी कर लेते हैं, आप स्वार्थी हैं अपने जीवन में, आप छोटी छोटी चीजों में अपना फायदा देखते हैं, दूसरे का सोचते हैं कि उसका नुकसान हो जाए, मेरा कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे बस फायदा होना चाहिए। अगर ये सब सोच आपकी है तो भी आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। ये दूसरा चीज हो गया। तो 2 चीजें मैंने बताई है। पहला कि भावना के साथ पूजा स्टार्ट करिए, फीलिंग के साथ। दूसरा, जितने भी अवगुण है उस सबको हटाना पड़ेगा आपको, तभी भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, तीसरा जो चीज है वो बहुत ही अच्छी चीज है और उसको फॉलो करना बहुत आसान है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, तभी आपको फायदा होगा इससे। तीसरा ये चीज है कि मनुष्य के रूप में जो आपका जन्म हुआ है वो क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है क्योंकि 84 लाख योनि, सबको पता है कि 84 लाख योनि है, स्पीसीज है, मतलब प्रजाति है पूरी धरती पे। अब 84 लाख योनि में आपका जन्म उन सब में से ना होके सिर्फ इंसान में हुआ है। तो सोचिए भगवान का जो है, कितने बड़े हम लोग कृतज्ञ है भगवान के लिए। मतलब भगवान ने हम पर कितना एहसान किया, एक तरीके से एहसान मानिए भगवान का कि उन्होंने आपको कीड़े मकोड़े में जन्म नहीं दिया, उन्होंने आपको 84 लाख योनि से छांट के आपको सबसे जो बेहतरीन, सबसे जो उत्कृष्ट और श्रेष्ठ प्रजाति मनुष्य है, इंसान, उस रूप में पैदा किया है, दिया है जन्म। तो इसका आपको फायदा उठाना है, इसका नुकसान वो नहीं करना है, मतलब इसका आपको फायदा गलत तरीके से नहीं उठाना है। ठीक है, जिसलिए भगवान ने आपको इंसान रूप में जन्म दिया है वो काम आपको करना है। अब वो काम कैसे करना है? तो देखिए, सबसे पहला आपको किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, किसी भी तरीके का अहिंसा नहीं करना है, सॉरी हिंसा नहीं करना है आपको। ठीक है, हिंसा मतलब मारपीट, हत्या, किसी भी जीव को किसी भी तरीके से। तो ये आज से ही आप दूर कर लीजिए अपने अंदर। किसी को आपको मारना नहीं है और किसी को आपको किसी भी तरीके का फिजिकल हार्म नहीं पहुंचाना है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने बुद्धि के अनुसार जीता है जीवन, और उसको किसी को मारने या किसी को नुकसान पहुंचा के जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने इतनी बुद्धि दी है इंसान को कि वह अपने बलबूते पर जी सकता है। जैसे शेर और चीता या जंगली जानवर, उनको जीवन जीने के लिए भी किसी को मारना पड़ता है। वो हिरण को मार देता है तभी उसका पेट भरता है। तो वो तो जानवर है, लेकिन आप इंसान है, तो आप उनकी तरह बिहेवियर नहीं करें, आपको वो सब नहीं करना है। आपको एक इंसान की तरह बिहेव करना है और मनुष्य के रूप में जो जन्म आपका हुआ है तो उसका आपको फायदा उठाना है। अगर इस तरीके का जीवन आप जीना स्टार्ट कर देते हैं और साथ में भक्ति करते हैं तो भगवान जरूर आपका जो है मनोकामना पूरी करते हैं, आपकी बात सुनते हैं। ये तीसरी चीज हो गई। और चौथी चीज जो ये है कि अगर भगवान का आपको आशीर्वाद चाहिए तो हमेशा जीवन में, हमेशा कभी भी, चाहे घर में हो, बाहर में हो, कभी भी जो महिलाएं होती है उनका सम्मान करना सीखिए। महिलाएं जो होती है वो कहा भी गया है कि लक्ष्मी का रूप होती है। वो आजकल का जमाना अलग हो गया है, जब ये कहना थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि बहुत सारे जो फीमेल्स हैं पूरी दुनिया में अलग अलग फील्ड में जो जा रही हैं, उनसे देख के ये लग रहा है कि समाज कहाँ जा रहा है, ऐसी महिलाओं का क्या सम्मान करना। मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि आजकल जो मॉडर्न खुद को बोलते हैं, जैसे कि आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गया, हॉलीवुड हो गया, या यूरोपियन कल्चर की जो महिलाएं होती है, वो सम्मान देने लायक नहीं है। लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, आपको जहां तक होना है सम्मान ही देना है, चाहे घर में हो या बाहर हो। महिलाओं का अपमान नहीं करना है कभी भी, किसी भी कंडीशन में। तो ये भी एक है, जिस घर में महिला का सम्मान नहीं होता है उस घर में भगवान का आशीर्वाद नहीं होता है। आपने सुना होगा कि लक्ष्मी जी वहां पे निवास करते हैं जहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता है। जिस घर में लोग हिंसा करते हैं, महिलाओं को मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं, वहां पे लक्ष्मी जी कभी नहीं आती है। तो भगवान का आशीर्वाद वहां नहीं मिलता है। तो इसलिए
अपने लाइफ से ये चीजें हटा दीजिए। अगर आप महिलाओं की बेइज्जती करते हो, उसको हीन समझते हो, उसको नीचा समझते, नहीं, आप अपने आप से ऊपर समझिए, क्योंकि सच्चाई यही है। महिलाएं जो होती है वो पुरुषों से ऊपर होती है, उनका स्थान ज्यादा ऊपर है हर फील्ड में। वो हमसे ज्यादा मेहनत करती है, हमसे ज्यादा काम करती है, हमसे ज्यादा उनका घर परिवार में योगदान होता है। इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये सब बिहेवियर अपने अंदर लाइए, ऐसा चेंज अपने अंदर ले आइए कि आप इस तरीके के इंसान बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये चौथा हो गया आपका, ये भी आपको लाना है अपने अंदर, उसके बाद ही आपको भगवान का आशीर्वाद मिल पाएगा। और पांचवा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, ये तो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस चीज को भी आपको फॉलो करना है, तभी आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और वो ये है कि कभी भी अपने जीवन में, कभी भी जिस इंसान के प्रति आपका रिस्पेक्ट होना चाहिए, आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उनको आपको सम्मान देना है, उनसे सम्मान लेना भी है। सपोज दैट आपके कोई श्रेष्ठ है, कोई श्रेष्ठ इंसान है जो कि आपके घर में है या कहीं पर भी मिलते हैं आपसे, तो आपको उनके साथ अच्छे से बात करनी है, अच्छे सम्मानजनक तरीके से बात करना है, उनके साथ बिहेव अच्छा रखना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बड़ा है तो आपको कोई मार के चला जाता है और आप उनकी बात सुन लेते हैं, वो नहीं है। आपको अपनी तरीके से सम्मानजनक इंसान को सम्मान देना है। अगर आप सम्मान देंगे तो सम्मान आपको मिलेगा भी। तो इस तरीके से अपना जो है एक और है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और वाइब बोल सकते हैं आप, एक पॉजिटिव वाइब बनाइए अपने आसपास कि आप जब भी कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आपका बात जो है वो प्रभावशाली लगना चाहिए लोगों को। और ये तभी होगा जब आप सम्मान करना सीखेंगे और आपकी वाणी में मिठास होगी। आप गाली के लैंग्वेज में नहीं बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को आजकल कल्चर में देखा गया है, दोस्तों के साथ भी गाली गलौज करते हैं, और अगर पूछा जाए कि तुम लोग ऐसे क्यों बात करते, तो बोलते हैं हम फ्रेंड्स हैं आपस में, इसलिए ये सब लैंग्वेज यूज करते हैं। लेकिन ये सब लैंग्वेज आपको कभी यूज नहीं करना है लाइफ में, कभी भी नहीं। जितना हो सके विनम्र होकर रहना है, जितना हो सके वाणी में मिठास लानी है, और उस तरीके से अपना बिहेवियर रखना है दूसरों के लिए भी, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 क्वालिटी मैंने बताया, ये सब क्वालिटी अपने अंदर ले आइए। उसके बाद भगवान के भक्ति के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, और मन से आप भगवान की भक्ति करिए, तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा। किसी की नकल पे मत जाइए कि अगर वो पूजा पाठ कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, वो हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो मैं भी कर दूं, उसको तो फल मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मन से कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ नकल कर रहे हैं। नकल करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए अपना अकल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और भी लंबा हो सकता है, बहुत सारी चीजें मैं मेरे अंदर में जो चाह रहा हूँ बोलना, लेकिन वो किसी और पार्ट में मैं बताऊंगा। तो ये सारी चीजें मुझे बतानी थी आपसे, और अगर ऐसा आप करते हैं, डेफिनेटली गारंटी मैं दे रहा हूँ, आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, आपकी जो विश होगी वो पूरी होगी। और बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।